ओम शांति। आज की डेट है 14 सितंबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, परिचिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप की यानी कि जहाँ मुरली में बाप शब्द आया माना वह भगवान के लिए होता है। बाप शब्द माना भगवान। तो भगवान हमारा कौन है? पिता है। तो इस मुरली में जहाँ जहाँ पे बाप का शब्द आए तो समझो भगवान के लिए कहा जा रहा है। तो बाप की श्रीमत पर चलकर, श्रीमत माना होता है, श्री माना सबसे श्रेष्ठ, मत माना विचार, माना हमें अपने जीवन में कैसा कर्म करना है उसके सबसे श्रेष्ठ सलाह, सबसे अच्छी सलाह हमको केवल भगवान ही दे सकते हैं और वो हमको मुरली में मिलती है। माना हमारे मन में किसी भी प्रकार के लिए संशय चलते हैं और कि क्या कर्म कैसे करें या कैसे ना करें, तो वो सब हमको मुरली में मिलता है। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। श्रृंगार यहाँ पे कहा गया है आत्मा का श्रृंगार, कि जैसे कहते हैं कि कभी किसी भी नए रिश्ते से जब हम जुड़ते हैं तो कहते हैं कि गुण होने चाहिए इंसान में। हम गुणों को देखते हैं कि वह गुणवान है कि नहीं है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं बाबा कि श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। यहाँ पे श्रृंगार है आत्मा का श्रृंगार। तो परिचिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। यह भी बताया बाबा ने कि श्रृंगार कैसे करना है, कि श्रीमत पर चलकर कि जैसा मुरली में डायरेक्शन देते हैं बाबा वैसा फॉलो करो, और परिचिंतन से श्रृंगार मत बिगाड़ो। परिचिंतन माना दूसरा कोई क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, और दूसरे के बारे में विचार मत करो कि या हम जो भी अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में मत रखो। तो परिचिंतन से क्या होता है, हमारा श्रृंगार जो होता है आत्मा का खराब होता है, आत्मा की स्थिति खराब होती है। और बताया कि टाइम वेस्ट ना करो। बाबा बताते हैं कि ब्राह्मण जीवन जो होता है वह एक एक मिनट, एक एक सेकंड को सफल करने का नाम है ब्राह्मण जीवन। तो हमें भी वेस्ट, बेकार की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो कैसे? उत्तर है, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। माना बाबा हमको हर एक गुण सिखाते हैं ना कि बच्चों ऐसा कर्तव्य करो, ऐसा करो, या ये गुण धारण करो, ये गुणों को प्रयोग में लाओ। तो उससे क्या होता है, हमारी आत्मा का श्रृंगार होता है। हमारे अंदर गुण आ गए माना श्रृंगार हो गया। यहाँ बैठे बैठे अपने को चेंज कर रहे हो, यह भी क्या है, जादूगरी है। जैसे आज की मुरली सुनी हमने और उस मुरली से कोई गुण ऐसा आ गया कि जो हमें अच्छा लगा कि ये हमको धारण करना चाहिए। धारण करना माना अपने जीवन में प्रयोग लाना। तो उससे क्या हो गया, आत्मा का श्रृंगार हो गया। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। अल्फ यहाँ पे कहा जाता है अल्लाह को। अल्लाह माना भगवान। यह एक बाबा ने क्या अरबिक वर्ड है अल्फ। तो अल्फ यानी कि भगवान को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। कैसे कि हमें इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी है, बस बाबा को याद किया तो मतलब श्रृंगार कैसे हो गया कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो एक तरह से क्या आता है, खुद पे प्राउड फील होता है कि भगवान ने हमें चुना है अपने इस कार्य के लिए। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। यहाँ बाबा बात कर रहे हैं कि तुम केवल योग से ही साफ स्वच्छ बन जाते हो, शोभनिक बन जाते हो। योग माना निरंतर परमात्मा की याद। बहनें करती हैं ना योग, भट्टी होती ना जिसमें ईंटों को पकाया जाता है। तो निरंतर जो भट्टी चलती है उससे ईंटें पक जाती है ना, तो उसी तरह ये योग भट्टी होती है निरंतर परमात्मा की याद में। और जब योग से निकलते हैं तो चेहरे पे जो चमक होती है वह देखने लायक होती है। परमात्मा की याद में निरंतर चमक जो आती है वो बहुत ही अलग होती है। तो वही बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि योग से तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन बन जाते हैं। माना शरीर के सारे रोग दोग जो भी हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो, कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि तुम सब यहाँ पे तुम सब ने कैसा श्रृंगार किया है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माना
मुरली तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सभी उस मुरली को धारण नहीं कर सकते, उनके गुणों को धारण नहीं कर सकते और नंबर 1 स्टेज में नहीं आ सकते। सबका अलग अलग पुरुषार्थ रहता है। सबकी पुरुषार्थ माना कोशिश, अच्छे इंसान बनने की कोशिश, देवता बनने की कोशिश। तो पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष अर्थ। यहाँ पे पुरुष शब्द जो यूज किया गया है वह आत्मा के लिए है, और अर्थ माना के लिए। आत्मा को उत्तम से उत्तम बनाने के लिए जो कोशिश करते हैं सभी की नंबर 1 रहती है, नंबर वार रहती है, यानी कि अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। हमारा ब्राह्मण जीवन का एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण समान बनना। यही भविष्य अमरपुरी के लिए, माना हम कहाँ जा रहे हैं? अमरपुरी। सतयुग को अमरपुरी कहा जाता है। अमरपुरी यानी कि अमरपुरी का अर्थ हुआ, जैसे यहाँ पे जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो कहते हैं मर गए, लेकिन सतयुग में ये ऐसे नहीं कहते कि मर गए। मर गए माना दुखी होके मरना, उसको कहते हैं मरना। लेकिन सतयुग में इच्छा मृत्यु यानी कि अपने मन से शरीर छोड़ते हैं, पूरी आयु करके शरीर छोड़ते हैं, बीच में कोई भी शरीर देवी देवता नहीं छोड़ते हैं। तो सतयुग में जैसे कि 150 वर्ष की आयु होती है, तो जब 150 वर्ष आयु होती है तो आत्मा को पता चल जाता है कि हमको शरीर छोड़ना है, और फिर जैसे सांप की आंचुली बदलता है तो उसको दर्द नहीं होता, वैसे ही बैठते हैं योग में और शरीर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए सतयुग को अमरपुरी कहा गया है। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ बैठे तुम क्या कर रहे हो? मुरली पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मनाभव की चाबी दी है। बाबा क्या कह रहे हैं कि हर कर्म करते हुए क्या करो? मन ही मन बाबा को याद करो। कोई दिखावा नहीं करना है कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि मन ही मन बाबा को याद करो। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो, दूसरा करता है वह नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाबा ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि तुम अपने ही आप को देखो, दूसरों को मत देखो कि दूसरा तो मुरली क्लास जाता है और तो मैं, दूसरा नहीं जाता है तो मैं क्यों जाऊं, दूसरा ऐसा नहीं करता है तो मैं क्यों करूं। तो दूसरों को नहीं देखना। बाबा कहते हैं मुरली में जो बताया जाता है वो आप फॉलो करो। आप करोगे तो आपका श्रृंगार होगा। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं, कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अगर किसी ने सुना कि यहाँ पे आत्मा का श्रृंगार होता है मुरली द्वारा तो वंडर खाएगा, है ना। तो सोचेगा ऐसी कौन सा स्कूल है जो आत्मा का श्रृंगार होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई तो श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। तो परचिंतन करना भी क्या है? श्रृंगार को, आत्मा का श्रृंगार को बिगाड़ना हुआ। परचिंतन आदमी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मन मनाभाव। तुम यहाँ बैठे हो परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ हम बैठे हैं, मन बुद्धि में क्या चलता रहता है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने तो हमको बताया है ना कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर रहा है, लास्ट स्टेज है इस सृष्टि की। अब क्या आने वाला है? सतयुग आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं? विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। देते हैं ना सभी आत्माओं को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और बाबा का ज्ञान। तो हमारे ज्ञान से किसी का कोई अवगुण खत्म हो गया, कोई गुण आ गए तो आत्मा का श्रृंगार हो गया। तो बाबा वही कर रहे हैं, हम सभी क्या कर रहे हैं? आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। बाबा हमको पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों कहते हैं कि बाबा ने कहा कि अगर मुरली में कोई एक भी डायरेक्शन है जो अगर आपने एक मान ली तो आपके उस एक कदम में पदम गुना आपका पुण्य फल जमा हो जाता है। तो इसीलिए हमको बाबा पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी के प्रति आपके मन में कोई बैर भावना है तो उसके प्रति अगर आप शुभ सोचोगे तो भी आपने क्या किया? आपने पुण्य कमाया। तो आपने क्या किया? बाप की डायरेक्शन मानी कि हर किसी के प्रति शुभ भावना रखो। तो इसमें हाथ पैर नहीं चलाना, केवल बुद्धि चलानी है। तुम कहेंगे
यहाँ बैठे ऊंचे ते ऊंचे विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभाव का मंत्र कितना ऊंचा है। बाबा ने कहा मैंने आपको एक मंत्र दिया है, मन ही मन बाबा को याद करो। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे। देखिए बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर आप हमें मन ही मन याद करोगे तो आपने जो भी जाने अनजाने या जैसे भी पाप किए हैं वो धीरे धीरे भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे पाप आपके भस्म होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है आत्मा गुणवान होती जाएगी। तो गुणवान आत्मा की चमक चेहरे पे भी दिखती है कि वह कितना पुण्य की कमाई कर रही है। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। देवी देवताओं के शरीर कितने ही सुंदर होते हैं और आज के समय में देखो सबकी चेहरे की स्थिति बता देती है कि मन में क्या चल रहा है। यह कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ बे, यानी कि सतयुग की बादशाही। बे माना बादशाही, अल्फ माने अल्लाह, मतलब भगवान को याद करेंगे तो सतयुग की हमें बादशाही मिलेगी। सतयुग के हम कौन बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस। सिर्फ अल्फ की बात है, बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाबा कह रहे हैं बस मन ही मन बाबा को याद करते रहो तो आपके जो आत्मा का श्रृंगार है वह कब बदल जाएगा, कब चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। बाबा आज क्या कह रहे हैं कि तुम मुझसे भी बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा, अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। बाबा कह रहे हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है? जो गुणवान व्यक्ति है उसी की तो है। आज कितना भी बड़ा चोर डाकू कैसा भी धनी इंसान बन जाए फिर भी वो अपने घर में चौकीदार कैसा रखता है? जो गुणवान हो, जो स्वामी भक्त हो, वफादार हो। तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है? गुणों की है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम अपना श्रृंगार ना करके अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमत किसकी होती है? गुणों की होती है। शरीर चाहे कितना भी सुंदर बना रहे लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए थे। अब एक ही अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। भक्ति मार्ग में क्या करते थे? हम यही बोलते रहते थे हम नीच हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते। तो क्या था? श्रृंगार हम खुद ही बिगाड़ ही रहे थे कि हम ऐसे हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्या कहते हैं? हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत ही कैसे हैं? बाबा के नूरे रतन, बाबा की आंखों के तारे हैं। कितना अपने आप को सबसे ऊंची कैटेगरी में रखते हैं। तो एक ही अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझा कर फ्रेश करते हैं। बाबा की ऐसी बातें सुन के मन कितना फ्रेश हो जाता है कि बाबा अपने दिल पे अपने दिल में हमको जगह देता है, इतने ऊंचे ताज पे हमको बिठाता है। तो यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठो। बाबा कह रहे हैं कि ये जो सांसारिक दुनिया है उसमें आप बैठे पर चिंतन करते रहो, सारे दिन सोचते रहो और पुरानी बातों को फिर आते रहो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर आगे क्या होगा, ये क्या होगा। बाबा बोलते हैं ये सब करने से क्या फायदा होगा? बाबा कहते हैं मन की यात्रा करो। कैसे करो? मन ही मन परमात्मा को याद करो। तो बाबा उस चीज के लिए मना कर रहे हैं कि चिंता मत करो, परिचिंतन मत करो, पुरानी बातों को मत सोचो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। तुम श्रृंगार हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाबा कह रहे हैं जैसे छोटे बच्चे का किसी का श्रृंगार करें, कहाँ से लगाएं, कुछ करें, अगर बच्चा ऐसे हिलता है तो उसका श्रृंगार कैसा होता है? बिगड़ जाता है। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं अगर आप मेरे बच्चे बनकर अपना श्रृंगार करवाना चाहते हो तो मुझ पर एक टक माना, इधर उधर नहीं देखना माना, इधर उधर की बातें नहीं सुनना कि बाबा तो ब्रह्म कुमारी तो ऐसा है, पाखंड है, ये वो तरह तरह के लोग न्यूज़ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो आपका श्रृंगार बिगड़ जाएगा, मतलब आपका जो भाग्य बनने वाला है वो बनने से रह जाएगा। बाप आते ही है ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई लोग तो क्या करते हैं, खुद का श्रृंगार भी नहीं करते और दूसरा का भी बिगाड़ते रहते हैं। माना खुद तो बाबा के पास आना नहीं चाहते, आने की उनके अंदर क्या सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता बनने की क्या है, ताकत नहीं है। और फिर दूसरों को भी क्या करते हैं, अरे वहाँ पे मत जाओ, ऐसा होता है वैसा होता है। तो खुद तो करना भी नहीं चाह रहे श्रृंगार, और जो आना चाहती है आत्मा उनका भी क्या कर देते हैं, भाग्य पे लकीर लगा देते हैं। तो बाबा ऐसा करने से मना कर रहे हैं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं ना कि फालतू बातें इधर उधर की सुना देंगे और उनकी अवस्था क्या कर देंगे, जो बेचारे ज्ञान में चलना चाह रहे हैं उनकी भी अवस्था को डाउन कर देते हैं। तो दूसरों को भी रहा देते हैं। देखिए बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि दूसरों को भी रहा देते हैं। खुद तो पवित्र मार्ग पर चल नहीं सकते और दूसरों को भी रहा देते हैं। तो अच्छी रीति से सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। युक्ति माने तरीका। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियां नहीं आती हैं। तो शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के,
बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में ये सब जो भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वह पढ़ने से यह युक्तियाँ नहीं आती। ये सब जो बाबा मुरली में बताते हैं वो भक्ति मार्ग में नहीं लिखा गया है, यह भक्ति के शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता है। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो? बोलो हम तो सब मानते हैं, आधा कल्प भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। बाबा से मतलब बाबा बोल रहे हैं कि कोई बाहर के लोग बोले हैं तुमको कि तुम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हो, तो बाबा कह रहे हैं उनको यह बताना है कि हमने ही सबसे ज़्यादा शास्त्र पढ़े हैं, हमने ही सबसे ज़्यादा भक्ति की है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमको यह ज्ञान मिला है। तो भक्ति का फल है ज्ञान। जब हमको ज्ञान मिल गया भक्ति करते करते, फिर हमको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा आके हमको क्या छुड़ाते हैं? भक्ति छुड़ाते हैं और देवता तुल्य यानी कि पूजनीय बनाने की पढ़ाई कराते हैं। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना, यह है बेहद का दिन और रात। बाबा कह रहे हैं रात और दिन को तो मानते हैं ना, रात भी होती है और दिन भी होता है, लेकिन जैसे यह सृष्टि चक्र को समझाना चाह रहे हैं बाबा कि रात होती है तो दिन भी होता है, ऐसा तो नहीं कि रात ही रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि कलयुग को यहाँ पे रात बता रहे हैं बाबा। अभी ये कलयुग की घोर रात्रि है, अभी इसको शिवरात्रि कहा जाता है। जब परमात्मा शिव आते हैं ना तो उनके जन्म को शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये कलयुग की घोर रात्रि में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर दिन और रात को मानते हो तो आपको यह भी मानना होगा कि अभी ये रात खत्म होगी कलयुग की और सतयुग आएगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आज बाबा मुरली में कह रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम बहुत थोड़ा है। इस बात पे अंडरलाइन करनी चाहिए बुद्धि में, टाइम बहुत थोड़ा है। किस लिए थोड़ा है? पुरुषार्थ करने के लिए, पुण्य जमा करने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप में गुणों को भरने के लिए। क्योंकि हमारी आत्मा में जो 63 जन्मों के जो विकर्मों के जो काले जो दाग लगे हैं उनको छुड़ाने के लिए हमको रोज 1 घंटा योग करना चाहिए। तो यह अंतिम से अंतिम घड़ी के पल चल रहे हैं इस कलयुग के, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं समय बहुत थोड़ा है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो परमात्मा को याद कर अपने आप को पवित्र बनाओ। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत ही वैल्यूबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि आज जो तुम्हारे कानों में जो ज्ञान पहुंच रहा है यह कोई मुफ्त नहीं सुन रहे हो, इसके लिए तुमने भी न जाने कितने भक्ति मार्ग में कितना भगवान से रोए हो, न जाने कितनी भक्ति की है। तो आज आपके पास जो कान में ज्ञान चल के आ रहा है ये आपको मुफ्त में नहीं मिला है, इसकी आपने कीमत चुकाई है। तो बाबा कह रहे हैं इस ज्ञान की वैल्यू करो और अपना परिवर्तन करो। कोई कथा है क्या? बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं, बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी ही करनी चाहिए। बाबा देखिए कह रहे हैं कि अब समझाने का भी समय नहीं, यह कोई कथा थोड़ी है जो आप सुनो और बहुत अच्छा लग रहा है और झाड़ के चल दिए। कथा में यही होता है ना, और 2-4 भजन सुना दिए, नाच गाने हो गए, बहुत मजा आया बहुत मजा आया, लेकिन ज्ञान क्या, समझ में क्या आया, लेके क्या जा रहा है, कुछ नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ये कोई कथा नहीं है, इसमें आपको ज्ञान सुन के आपको अपना परिवर्तन करना है, यह बाबा की डायरेक्शन है। तो बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़े ही करना चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े आदमी क्या किसको कह रहे हैं बाबा? ब्रह्म कुमार कुमारियों को। तो उनको क्या बाबा बोल रहे हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, यह है ही उच्च श्रृंगार वाले। यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। सेकंड माना जैसे हमने ज्ञान सुना और ज्ञान सुन के हमने अपने मन में संकल्प किया, यस बाबा ने जो बोला वो मुझे करना है, मुझे अपना परिवर्तन करना है, मुझे अपना पुराना स्वभाव जो है वो चेंज करना है। मैं हर बात पे गुस्सा करती या करता था, उस बात को मुझे गुस्सा ख़त्म कर देना है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कुमारी ज्ञान में आके हर चीज़ में शांत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा परिस्थितियों से सामना करने का भी सिखाते हैं और शांत रहना भी सिखाते हैं। कब हमको गुस्सा करना है और कब हमको उग्र रूप धारण करना है, इसीलिए तो काली माँ का रूप दिखाते हैं। मतलब परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को क्या करो, ढाल लो। तो ज्ञान हमें यही सिखाता है, तो कहाँ पे हमको झुकना है और कहाँ पे हमको उठना है, तो यही ज्ञान सिखाता है। लेकिन ऐसा अपना श्रृंगार करो कि खुद को तो पसंद आए। पहले जब हम मेकअप करते हैं तो देखते हैं ना हम खुद अच्छे लग रहे हैं ना, तब सामने वाला कोई कुछ भी बोले तो वो अलग बात है, लेकिन हमें खुद को पसंद आना चाहिए। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। पहले के टाइम में क्या होता था, देवी देवताओं को हीरे का हार पहनाते थे।
बाबा को तो अनुभव है। यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण जी के लिए हीरों का हार बनाते थे। कोई बड़े राजा महाराजा जो लोग थे वो ऑर्डर दे के जाते थे, तो वो बाबा क्या करते थे, हीरों का हार बनाते थे। बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्होंने जैसा यहाँ पहर वाइस कोई बना न सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाए, याद बिगर इतना श्रृंगार हो ना सके। बाबा याद पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि मुझे याद करो। तुम यह बनने वाले हो ना, क्या कह रहे हैं बाबा, तुम देवी देवता बनने वाले हो ना, तो अपना श्रृंगार करो गुणों से। क्योंकि देवी देवता कैसे होते हैं, गुणों से श्रृंगारित होते हैं, तभी तो उनके चेहरे पे इतना चमक, इतनी मुस्कुराहट वाला चेहरा कितना ही शोभनीक लगता है। दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण सब समझाना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं कि सबकी कैसी हो गई है, पत्थर बुद्धि हो गई है, तो बार बार हमको क्या करना होता है, समझाना पड़ता है। एक सेकंड की बात है, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ लिया। माना जब हम बाबा को भूल गए, भगवान को भूल गए कि तो हमने क्या किया, अपना श्रृंगार, मतलब हम भी कैसे हो गए, गुण हमारे कैसे हो गए, हमने अवगुणों से अपना श्रृंगार कर लिया। जैसे अगर हम किसी प्रोग्राम के लिए, धार्मिक प्रोग्राम के लिए तैयार होते हैं, तो जैसे हम राम को तैयार करते हैं तो कितना सुंदर मेकअप करते हैं, और रावण को अगर श्रृंगार करेंगे या फिर किसी राक्षस का अगर मेकअप करेंगे तो क्या करेंगे, सींग लगाएंगे, उसके बड़े बड़े नेल्स निकालेंगे और आर्टिफिशियल नेल्स लगाएंगे, आर्टिफिशियल दांत लगाएंगे और भयानक चेहरा बनाएंगे। तो क्या हुआ, अवगुणों से श्रृंगार हुआ ना। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, तुम मुझे भूल गए तो तुमने क्या कर लिया, अवगुणों से श्रृंगार कर लिया। परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है, यह तो खेल है ना, मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ, मेरी माया फिर काहे की। अब माया से अर्थ क्या होता है, संसार में क्या समझते हैं माया, माया माना पैसा, कहते हैं उनको तो माया लग गई। तो माया पैसे को नहीं कहते हैं, पैसे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, उससे तो हमारे घर की पालना होती है, परिवार की पालना होती है। तो यहाँ पे माया कहा जाता है जो चीज़ हमें अच्छी लगती है पर हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, उसको कहते हैं माया। जैसे कि सबसे बड़ी माया क्या है, फ़ोन। तो जो चीज़ हमको अच्छी लग रही है कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल है, इस फ़ोन से हम ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, चलो वो काम तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ में हम अपना टाइम वेस्ट कितना करते हैं। जैसे कोई भी अगर फ़ोन में अगर एक जगह लग जाए हम, तो एक जगह स्टार्ट करेंगे हम किसी एक वीडियो से, तो अंत उसका कहाँ होगा पता ही नहीं चलता, कब 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। तो इसको कहते हैं माया, जो हमें अच्छी लगती है पर हमारे लिए अच्छी नहीं है। और माया का अर्थ होता है कि बस सुहावनी लग रही है और वो धीरे धीरे क्या कर लेती है, हमारे ऊपर कब्जा करके हमें नुकसान पहुंचा देती है, तो इसको कहते हैं माया। तो ब्राह्मण जीवन में कई पेपर भी ऐसे आते हैं जहाँ पे हमको पास करना होता है। जैसे आप बाहर खाना नहीं खाते हो, तो सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको बाहर खाना खाना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे कि बाबा माया आ गई, टेस्ट पेपर लेने आ गई। तो जैसे आपने खाना नहीं खाया, अवॉइड किया, तो माना वो टेस्ट पेपर आपने पास कर लिया। बाहर खाना खाना मीन्स प्याज लहसुन का खाना खाना, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते, उसे तामसी भोजन कहा जाता है। तो ब्राह्मण जीवन में हर दिन या फिर जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे ऊंचाई की, गुणों की, तो आपके पास माया भी यानी कि टेस्ट पेपर भी जरूर आता है, क्योंकि बाबा भी चेक करते हैं कि ये पक्का ब्राह्मण है कि नहीं, ये देवी देवता बनने के लायक है कि नहीं। तो जो हमारी लाइफ में टेस्ट पेपर आए ब्राह्मण जीवन में, तो समझो क्या आई, माया आई है। जैसे कहते हैं इतना तो चलता है यार, इतना कर लो, इतना इतने पंडित थोड़ी हो गए हो तुम, इतना उतना क्या होता है, या तो पूरा या तो बिल्कुल भी नहीं। तो बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, फल चक्र फिराते रहो। माना क्या, कौन सा चक्र फिराते रहो कि हम सतयुग में देवी देवता बनते हैं और पूज्य बनते हैं, हमारी मूर्तियों की पूजा होती है, फिर कलयुग अंत में ब्राह्मण बनते हैं, फिर उसके बाद हम फरिश्ता बनते हैं, फिर उसके बाद हम परम धाम में आत्मा स्वरूप में होते हैं। तो ये चक्र घुमाते रहो, देवता, पूज्य और फिर ब्राह्मण, फरिश्ता, आत्मा, ऐसे ये चक्र, मतलब ये हमेशा याद में रहो कि हम ये चक्र ऐसे फिर रहा है और हम ये बनने वाले हैं। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, इससे सारा बुद्धि से काम लेना है।
बाबा कह रहे हैं भले ग्रस्त व्यवहार में रहते हो लेकिन बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। माने सेंटर में जब हम जाते हैं तो एकदम अपने ग्रस्त व्यवहार को क्या एकदम डिटैच रह के, मतलब बाबा के पास जब जाते हो तो हर जो ग्रस्त के काम से डिटैच होके जाओ और वहाँ पे क्या रिफ्रेश होके आओ, अपना श्रृंगार करके आओ, फिर भल घर में आके अपना काम अच्छे से करो। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहाँ बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलते से ही झोली झांट लेते हैं। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ अच्छे अच्छे पॉइंट सुनने तो आते हैं, फिर घर जाते हैं तो कुछ सुना है वह बाहर भी, मतलब यहाँ जो सेंटर में सुनते हैं तो जब घर में बैठते हैं अपने परिवार के साथ तो कुछ ना कुछ तो बातें उनके सामने निकल ही जाती हैं, क्योंकि जो सुनते हैं वो निकलता ज़रूर है। तो यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली झांट लेते हैं, मतलब ज्ञान झड़ा देते हैं, तो उस पर मनन चिंतन नहीं करते। बाबा कह रहे हैं अगर अच्छे से सुनोगे तो घर में भी निकलेगा ज्ञान की बातें, दो लोगों को भी सुनने को मिलेंगी। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे ऐसा करते नहीं, ज्ञान सुनते क्या करते हैं, झोली छांट मतलब झड़ा देते हैं ज्ञान को। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम्हारे लिए एकांत की जगह, माना सेंटर क्या है हमारे लिए एकांत की जगह है। और बाहर की दुनिया में कैसे लोग हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। खटमल किसको कह रहे हैं, जो एक दूसरे का खून करते हैं, मतलब कितने गंदे गंदे लोग हैं, उनसे बचा के बाबा हमको रखा है ना, हमको सबसे सुरक्षित रखा है ना बाबा ने हमको। क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पुण्य कर्म इतने अच्छे हैं कि ऐसे लोगों से हमारा संपर्क ही नहीं बनता। ऐसे लोग हमसे कैसे दूर रहते हैं, बाबा हमको सुरक्षित रखता है ऐसे लोगों से। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने। बाबा हर मुरली में यह बात कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ। मतलब सतयुग में हम कौन बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विश्व की बादशाही देने आया हूँ। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। बाबा खुद को याद करने को क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कि फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो उसी तरह हम बाबा को अगर निरंतर याद करते रहते हैं तो हमारी आत्मा की जो बैटरी है ना वो कैसी होती रहती है, चार्ज होती रहती है। और जब चार्ज रहेगी बैटरी तो काम भी कैसा होगा, परफेक्ट होगा। तो काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परमपिता परमात्मा माशुक की। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि सब आत्माएं किसकी आशिक हैं, आशिक माना दीवाने, किसी चीज़ को पसंद करना। तो हम सभी आत्माएं सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती हैं, परमात्मा भगवान को, शिव बाबा को। और परमात्मा एक ही माशुक है। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो, अब बाप कहते हैं वह सब भूल जाओ। बाबा ने कहा कि जिस्मानी कथाएं यानी कि लोगों की कथाएं, जो दंत कथाएं तो आपने बहुत सुनी हैं, उन सबको तुम भूल जाओ। अभी बाबा जो कहते हैं उसको आप याद रखो। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया, हम आपके ही बनेंगे, ढेर के ढेर आशिकों का एक माशुक। बाबा कहते हैं जब आपने भक्ति की थी ना, 63 जन्मों से जो हमने भक्ति की उसमें हम एक ही बात कहते थे बाबा कि हम आपके ही बनेंगे। तभी तो हमको आज ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, कई जन्म लेते लेते वादा करके हम भूल गए, लेकिन बाबा हमको नहीं भूला है। बाबा को याद था कि आत्मा ने क्या कहा था कि बाबा जब आप हमें मिलोगे तो हम आपके ही हो जाएंगे, तभी तो हम भक्ति करते रहते इतने प्यार से। तो बाबा कहते हैं अब मैं आ गया, लो अब मुझे याद करो। तो भक्ति मार्ग में कहते थे हम भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे, यह सब फालतू बातें हैं। बाबा कहते हैं कोई मरता है तो क्या कहते हैं, ब्रह्म में लीन हो गया। अरे ब्रह्म में लीन होके क्या करेगा, ब्रह्म में लीन नहीं होता। माना ब्रह्म यानी कि परमात्मा शिव बाबा, आत्मा क्या करती है, उसका चक्र चलता रहता है, वो शरीर छोड़ता है फिर नया जन्म लेता है, लीन नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर बदलती रहती है लेकिन कभी भी वह समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती है आत्मा। तो बाबा कहते हैं ये सब फालतू बातें हैं, एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता। अब मोक्ष का मतलब क्या होता है, एक होता है मुक्ति, एक होता है मोक्ष। मुक्ति माना शरीर से जब आत्मा निकल गई तो वो मुक्त हो गई। तो आत्मा मुक्त हो गई शरीर से, लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष का अर्थ होता है कि आत्मा कोई भी पार्ट प्ले ना करे, माना कोई भी शरीर को धारण ना करे। तो जब इस सृष्टि में आत्मा जब प्रकट हो गई है, आत्मा आ गई है, तो वो भले ही पूरे सृष्टि चक्र में एक जन्म ले पर लेगी जरूर। तो मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता है। ये बाबा कह रहे हैं ये सब फालतू बातें हैं।
यह तो अनादि ड्रामा है, इतने सब एक्ट्रेस हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाबा क्या कहने लगे, ये सृष्टि चक्र क्या है, एक ड्रामा है। ड्रामा कहते हैं ना, जैसे पिक्चर में हॉल में कोई ड्रामा चल रहा है, वैसे एक्टर है। तो ये सारे संसार के मनुष्य जितने सब हैं क्या है, एक्ट्रेस हैं। सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। कोई ऊधम कर रहे हैं और कोई शांति की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सभी का क्या है, एक रंगमंच है, ड्रामा चल रहा है। तो इसमें जो जैसा रोल प्ले कर रहे हैं उनको वैसा ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में क्या मिलेगा, रोल मिलेगा, सभी सुख भोगेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, ड्रामा। तो हमको ये चेक करना है कि हमारा रोल किसके साथ है। हमारा रोल परमात्मा के साथ है तो हमारा हीरो पार्ट है। अगर हम परमात्मा की याद में नहीं है तो हमारा कौन सा पार्ट है, रावण के साथ पार्ट है, माना विकारों के साथ पार्ट है हमारा। बाप कहते हैं सिर्फ एक अल्फ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो, स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया है। अभी तुम यह बन रहे हो, स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुह्य गुह्य पॉइंट बताते हैं। गुह्य पॉइंट मीन्स बहुत ही गहरी गहरी बातें, क्योंकि हमने जो मुरली में जो बातें सुनी हैं वो कभी भी कहीं भी नहीं सुनी है। तो बाबा का ज्ञान कैसा है, बहुत ही गहरा है। वारी जाऊं ऐसे बाप पर, बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते, यही तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है। बाबा कह रहे हैं आशिक माशूक यानी कि एक दूसरे को प्यार करने वाले जो कपल होते हैं वो एक जैसे थोड़ी होते हैं, सभी लोग डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह जो ज्ञान में जो लोग चल रहे हैं, कोई बाबा से थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, कोई काम चलाओ प्यार करते हैं, जब ज़रूरत होती है तब बाबा को याद करते हैं, और कोई हर घड़ी याद करते हैं। तो सब तरह के बच्चे हैं बाबा के। तो बाबा उसकी तुलना करके बाबा समझा रहे हैं कि आशिक माशूक सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है, कौन है, शिव बाबा। जिस्मानी कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। बाबा कह रहे हैं कौन सा चल रहा है, संगम युग चल रहा है, और बाप से ही हमको यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। तो मतलब कहीं भी हम जाएं तो हमेशा बाबा को याद रखें। बाबा को याद रखेंगे तो हमारा श्रृंगार ऑटोमेटिक होता रहेगा। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक हैं, बस उनको ही याद करते रहो। कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर ही नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं कि कोई से पूछो तो कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। बहुत में बहुत तो 2.5 घंटे तक, जास्ती अगर लिखें तो बाबा मानता नहीं। मतलब कोई बच्चे लिखते होंगे कि बाबा हम तो 24 आवर्स आपको याद करते, तो बाबा कह रहे हैं मैं मान ही नहीं सकता। बहुत में बहुत 2.5 घंटे तक, फिर माया भुला देती है। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझें तुम याद करते हो। बाबा कहते हैं अगर तुम बाबा को याद करते हो तो तुम्हें देख के भी दूसरों को बाबा की याद आए तब मानेंगे कि आप बाबा को याद करते हो। क्या कोई डिफ़िकल्ट बात है, कोई इसमें खर्चा है। बाबा कह रहे हैं बाबा को याद दिलाने में कोई खर्चा है क्या। तो हमें बाबा को जवाब देना चाहिए नहीं बाबा कोई खर्चा नहीं है, हम भी आपकी याद सबको दिलाएंगे। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके। बाबा क्या कह रहे हैं कि शांति धाम सुख धाम में कोई भी पतित जा नहीं सकता। शांति धाम कहा गया है यहाँ पे बाबा के घर को, भगवान के घर को। सुख धाम कहा गया है यहाँ पे स्वर्ग को, यानी कि सतयुग को, जहाँ पे देवी देवता क्या करेंगे, देवी देवता जहाँ पे राज्य करेंगे। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। बाबा कह रहे हैं जो हमारी आत्मा होती है वह एक शक्ति होती है, वह न मेल होती है ना फीमेल होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को एक दूसरे को क्या समझो, भाई भाई समझो। बाबा कहते हैं भाई बहन की दृष्टि से भी क्या विकारी दृष्टि हो जाती है, इसलिए भाई भाई समझो, भाई बहन भी नहीं समझो। 84 जन्मों का पार्ट अभी पूरा होता है। बाबा कह रहे हैं हमारा जो सृष्टि चक्र में जो पार्ट है वह 84 जन्मों का है, वह पूरा हो गया। यह पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते, हर एक अपने से पूछें कि हम बाप की मत पर चलते हैं। बाबा यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो ज्ञान में बच्चे पहले से चल रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि दुनिया में तो कोई कुछ समझता नहीं है, लेकिन आप अपने आप से पूछो कि आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो। तो बाबा को मन ही मन जवाब देना है कि हाँ बाबा हम चल रहे हैं, या क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है। तो ये सब बाबा को हमको बताना है। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ लेते हैं। जैसे ज्ञान सुन के आए और किसी ने हमारे मन के हिसाब से कोई काम नहीं किया तो 2-4 अच्छी ऊंची आवाज़ में सुना दी बातें,
और फिर क्या हो गया, अपना श्रृंगार भी बिगड़ गया। सामने वाला जो था आपसे अच्छी बातों की उम्मीद कर रहा था कि आप ज्ञान सुन के आए तो अच्छा कुछ सुनाएंगे, तो उसका भी श्रृंगार बढ़ा दिया, उसका भी मूड ऑफ कर दिया, खुद का भी बिगाड़ लिया और सामने वाला का भी बिगाड़ दिया। तो बाबा क्या कर रहे हैं, इस चीज़ से मना कर रहे हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। हर पल मन में ये लगा रहे कैसे बने, सबसे ज़्यादा श्रृंगार, सबसे अच्छे सुंदर हम कैसे लगे गुणों से। बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ होता है जो राजा भी हो पर उसके गुण कैसे हो, योगी जैसे हो। न बहुत ऊंचा न नीचा, खाओ भल परंतु ज्यादा हिर न जाओ, मतलब आदत ना पड़ जाए किसी भी चीज को खाने की। बाबा कह रहे हैं योगी का भोजन जो है वो कम होना चाहिए। यही एक दो को याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। वर्षा मतलब होता है वशियत। जैसे जो बाप जब शरीर छोड़ता है तो उसका जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वह बच्चे के हिस्से में आती है, तो उसको वशियत कहते हैं। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है, इस कमाई से अपार सुख मिलना है। बाबा कह रहे हैं कि आप जो शुभ संकल्प करोगे दूसरों के लिए, उससे क्या, बाबा बोल रहे हैं इससे अपार सुख मिलना है, इसका भी हमको रिटर्न आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बस दूसरों को शुभ भावना दो, जो दुश्मन है भले उसके प्रति भी शुभ भावना रखो। तो याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ पे मैं पुण्य की कमाई करने के लिए सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ शुभ भावना रखनी है सर्व के प्रति। और भक्ति मार्ग में पुण्य की कमाई के लिए कितना धक्का खाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं, तभी दर्शन बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं, जरा सा दर्शन कराते हैं और भगा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति में हमने कितने धक्के खाए हैं, अब मैं तुमको क्या सबसे सरल रास्ता बताने आया हूँ। अभी बाप आए हैं हमारा श्रृंगार करने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल रखो। बाबा कह रहे हैं आजकल कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, मैं आया हूँ तुम्हारा ख्याल रखने, तो तुम भी अपना अच्छी रीति से ख्याल रखो कि बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। भूलो मत, माया भुला देती है। बाबा कह रहे हैं बाबा को भूलो मत। यहाँ पे माया क्या करेगी, माया बोलेगी बच्चा मेरा। जन्मों से हम रावण के चंगुल में थे, रावण यानी कि विकारों के, तो फिर माया जो है हमें विकारों की तरफ खींचती है, लेकिन हमको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, हमें बाबा की तरफ ही खींचना है। तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूएबल टाइम है, पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझको याद करो, कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कहने लगे मैं तुम्हारी इतनी पढ़ाई कठिन भी नहीं बना रहा कि तुम मुझे किताबें पढ़ो ये सब करो। बाबा बोले कुछ मत करो, बस मुझे याद करो। अच्छा बाबा क्यों कहता है मुझे याद करो? पहली बात, जब हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा से हमारे जो तार है याद की वह जुड़ी रहेगी। फिर मुझे मेरे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी डायरेक्शन बाबा हमको देता रहता है, वो हमको मिलती रहती है। जैसे अगर हम कहीं और बात कर रहे हैं और हमको हमारे घर वाले हमको बार बार कॉल पे कॉल लगाए जा रहे हैं और हम उनसे ही बात किए जा रहे हैं जहां हमको ज़रूरत नहीं, तो जो हमें घर वालों की तरफ से जो ज़रूरी कॉल आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। उसी तरह बाबा कह रहे हैं अगर तुम दुनियादारी में अपने जो संबंध अगर जोड़ोगे मन बुद्धि के, तो फिर मैं तुमको जो बताना चाहता हूँ वह मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव मुझे याद करो, तुम्हारे लिए क्या सही है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बाबा की मदद कैसे मिलती है हमको समझना होगा। माना सदैव मन में सद्विचार, शुभ भावना, शुभ कामना के विचार और सबका कल्याण हो। भक्ति मार्ग में भी कैसे कहते थे, मंदिरों में नारे लगाते थे ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो अभी हमको रखनी है, सबके प्रति सद्भावना। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुमको मदद दूंगा तुम्हारे थॉट्स द्वारा, तुम्हारी बुद्धि में वही आएगा तो जो तुम्हारे लिए सही हो। ये इसको ही कहते हैं बाबा की मदद। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतना कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी। बच्चे एडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलना है। मतलब ब्रह्मा बाबा को कोई ऐसे पूछता था कि आप इतना सारा मुरली कैसे सुनाते हो, है ना। तो ब्रह्मा बाबा तो मुरली नहीं सुनाते, तो मुरली कौन सुनाता था, शिव बाबा सुनाते हैं। तो वो सब बाबा से पूछते थे कि आपकी कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें इतनी सारी मुरली जो है वो पढ़ पढ़ के आप सुनाते हो। तो बाप ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि माता पिता तुम किसको कहते हैं, शिव बाबा को हम क्या कहते हैं,
बाप यानी कि पिता कहते हैं। ब्रह्मा को माँ कहते हैं। माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा ने क्या किया, हमारी पालना की, उनसे हमारा जन्म हुआ है, उनके मुंह से हमने ज्ञान सुना, तब हमारा ब्राह्मण जीवन में जन्म हुआ। तो इसीलिए ब्रह्मा को माँ कहा गया है। इसीलिए भगवान को कहते हैं मात पिता तुम मेरे। ब्रह्मा को यहाँ पे माँ कहा गया है और शिव बाबा को यहाँ पे पिता कहा गया है। यह भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। बाबा कहने लगे मेरे आने का और जाने का टाइम फिक्स है। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं, बाप की मत पर चलना है, वरना जो बाप जो सलाह देते हैं उसकी ही बताई हुई सलाह पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी यह संस्कार ले जाते हो। बाबा कहने लगे यह बहुत ही गहरा रहस्य है कि हमारी जो आत्मा है उसमें यह जो ज्ञान है, यह कई जन्मों तक इस ज्ञान द्वारा हमारी पालना होगी। कई मतलब जन्मों तक हमको यह ज्ञान रहेगा, हमें शुभ कर्म करने का ज्ञान रहेगा और पाप करने से बचे रहेंगे। जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी यह संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितना आएंगे, बाबा हर मुरली में यह बात रिपीट करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यानी कि जो जितनी तपस्या करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, उसको वैसा ही पद मिलेगा। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का। बाबा बोल रहे हैं कि आज अपने आप से पूछना है कि मैंने कितने गुण धारण किए हैं, आत्मा का श्रृंगार कितना किया है, टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। वाहियात टाइम क्या होते हैं, बहुत सारे वाहियात टाइम है। बाहर घूमने जाओ कहीं पे तो वहाँ पे हमको सुख मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत को याद रखो, मनुष्य मत पर मत चलो। तुमको यह पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, यह भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप जब ब्राह्मण जीवन में जब प्रवेश करोगे तो उसमें विघ्न भी बहुत आएंगे आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो उन सारी परीक्षाओं को आपने पार करना है, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं के हिस्से में आता है जिन्होंने बहुत भक्ति की होती है और बहुत लायक बच्चे होते हैं। तो वो अपने आप को सिर्फ इस विचार से आगे बढ़ते रहे कि मुझे ये सारे टेस्ट पेपर जो हैं पार करने हैं और सब में पास होना है। बाप समझाते हैं बच्चे यह ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। बाबा कह रहे हैं कि इस छोटी सी आत्मा और सारा पाठ माना सतयुग से लेकर संगम तक जो हम शरीर बदलते हैं वो सारा पाठ इस आत्मा में भरा हुआ है। बाबा कह रहे हैं इतनी सी छोटी आत्मा जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होती, और वो पाठ क्या करती रहती है, बजाती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब इसका क्या अर्थ होता है, माना हमारी माँ ने आज हमको ये कपड़े निकाल के दिए कि आपने बच्चे यही कपड़े पहनने हैं, तो वही कपड़े हमने पहन लिए। तो इसी तरह हमारे जो बाबा हैं रोज़ हमको आत्मा का श्रृंगार देते हैं कि आज आत्मा आपने यह श्रृंगार करना है, तो वही बाबा बता रहे हैं। तो क्या करना है, आत्मा के लिए क्या श्रृंगार है, क्या मुख्य सार है। दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। माना आज सारी बातों को छोड़कर बस ये सोचना मैं कैसे बनूं, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार कैसे करूं, उनके जैसे गुणों को कैसे धारण करूं, कौन सा ज्ञान सुनूं, कौन से अपने अवगुणों को ख़त्म करूं और कैसे टाइम निकालूं योग के लिए। दूसरा है अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर सकते हैं। अपने आप से क्या पूछें कि क्या हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। तो बाबा को यह जवाब देना है कि हाँ हम कर रहे हैं बाबा, या कितना नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाबा सब सुनता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है, वह भी बाबा को जवाब देना है कि अगर सुनते हैं दूसरे की बातें सुन के अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दूसरे की बातें सुनकर स्थिति गड़बड़ होती है तो वो भी बाबा को बता देना है, नहीं होती है तो वो भी बता देना है। तो अगर होती होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी।
फिर है स नंबर, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते। आपस में माना कि किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं आना चाहिए। जैसे कोई अज्ञानी है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो बाबा का बच्चा नहीं है, ऐसे तो ज्ञान नहीं है, हम बड़े महान हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भले आपको रहम की भावना होनी चाहिए कि देखो इसको तो ज्ञान नहीं है, फिर भी जैसा है उसको हम कोशिश करेंगे कि ज्ञान में लेके आएँ और उसको भी परमात्मा से मिलन करा दिया जाए और उसको भी शांति को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया जाए। फिर है दैवी स्वभाव धारण किया है, तो बाबा को बोलना जी बाबा किया है दैवी स्वभाव धारण, है ना। तो मन ही मन बाबा को ऐसे ये जवाब देने हैं, तो इसीलिए बाबा मन मनाभाव सिखाते हैं। तो ये किसी को भक्ति में चिल्लाते हैं और मतलब आवाज़ में, भक्ति माना आवाज़ में आना, भजन कीर्तन नाच गाना भक्ति, ज्ञान माना मौन। तो बाबा क्या है, बाबा को शरीर नहीं है, निराकारी है। तो मन ही मन जो हम संकल्प करते हैं शुभ संकल्प, वो बाबा तक पहुँचते हैं। आज का वरदान है व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भाव। पहले के टाइम में हम जब देखते थे कहानियों में, धार्मिक कहानियों में, कि बहुत ही तपस्या करते थे तब भगवान प्रकट होते थे, तब वरदान देते थे। तो यहाँ पे रोज़ बाबा हमको वरदान देते हैं, नए नए रोज़ वरदान देते हैं। तो इन्हीं वरदानों द्वारा हमको पालना मिलती है। तो जिनके पास भी ये वरदान जा रहे हैं, मानो उनकी इन वरदानों से पालना हो रही है। क्या कि व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भाव। माना इस ज्ञान में चलने के लिए आपके मन में कौन से थॉट्स चलते हैं जो आपको देवता बनने से रोक रहे हैं, जो आपको ब्राह्मण बनने से रोक रहे हैं, तो उनको आप चेक करके और उनको ख़त्म करने वाले, उनको समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भाव। तो आज बाबा ने यह वरदान दिया है कि अगर आप बाबा को कारण बताओगे कि मेरे जीवन में ये कारण आ रहे हैं, तो बाबा उनको समाप्त कर देगा। ये नए बच्चों के लिए है कि जो भी उनके लिए समस्याएं खड़ी हैं वो सब खत्म हो जाएंगी अगर बाबा को लेटर में हम लिख के दे देंगे कि हमारे जीवन में बाबा ब्राह्मण जीवन में आने के लिए ये समस्याएं आ रही हैं। तो इसका बाबा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। आज का स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। स्लोगन माना 2 लाइन होती हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम कहते हैं भगवान के घर परम धाम को। तो हमें मौन में रह के क्या करना है, परम धाम की यात्रा करनी है। तो बाबा कह रहे हैं मौन में रह के जब हम बाबा को परम धाम में याद करते हैं तो यात्रा बहुत ही सहज या सरल होती है। तो ये थी आज बाबा की प्यारी मीठी मुरली। ओम शांति। थैंक यू बाबा। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे।